उठो, शरीरों से ऊपर उठो, आत्मा को जानो। आत्मा ही सत्य है। आत्मज्ञानी कभी किसी शरीर की, कभी किसी चेहरे की साधना नहीं करता। आत्मज्ञान नाम क्यों रखा है फिर उसका? आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान, खुद का ज्ञान हो जाना। किसी बूढ़े की शक्ल का ध्यान करना नहीं होता आत्मज्ञान, या किसी जवान की शक्ल का ध्यान करना होता है आत्मज्ञान। शरीरों से हटाया जाता है अपने ध्यान को, और अपने ध्यान को आत्मा में स्थिर किया जाता है। नाभि में नहीं किया जाता है स्थिर, कि नाभि में ध्यान करने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। मूर्ख ज्ञानी कहते हैं उसको, मूढ़ बुद्धि कहते हैं उसे, कि त्रिकुटी में झांकने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। नहीं कहते हैं उसको। आत्मज्ञानी कहते हैं अपनी आत्मा को जानने वाले को। कैसे मेरी काया चल रही है, कैसे ये मेरी काया को आत्मा चला रही है, कैसे इसको ताकत मिल रही है, वो ताकत कैसी है, वो शब्द रूप क्या है। देह रूप नहीं, शब्द रूप की महिमा है। लेकिन ये मूर्ख कभी नहीं जान सकते। तो अच्छी तरह समझना है एक एक बात को, एक एक बात को समझो। इनका कुछ नहीं जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, इनका कुछ, अच्छी तरह समझ लो। इतनी मेहनत, इतना विवेक जगने के बाद भी अगर तुम कहीं और फंस जाओ तो लानत ऐसे चित्त पर। एक चित्त दो ठौर। इस मूल ज्ञान को समझने के बाद कहीं तुम्हारा ध्यान भटकना ही नहीं चाहिए। बात तो ये है, परख सबकी करो, लेकिन निबेड़ा करके हटो। ये नहीं कि